नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का उद्भव एवं विकास। तो हिंदी का उद्भव एवं विकास पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी शब्द कहाँ से आया है, हिंदी शब्द का क्या अर्थ है। तो हिंदी शब्द का जहां तक प्रश्न है तो हिंदी शब्द सिंधु से बना है। सिंधु शब्द संस्कृत का है और यही सिंधु शब्द जो है ईरानी में जाकर के हिंदू हो गए। हिंदी शब्द संस्कृत के सिंधु से बना है और ये सिंधु शब्द जो है क्योंकि ईरानी में स का उच्चारण ह के रूप में होता है, इस कारण से यही सिंधु शब्द जो है वो ईरानी में जाकर के हिंदू हो गया। और फिर प्रदेश के अर्थ में इसका अर्थ हुआ हिंद। सिंधु शब्द जो है वो सिंध नदी के लिए प्रयुक्त होता था, यही शब्द बाद में जाकर के हिंदू हो गया और फिर प्रदेश के अर्थ में हिंद हो गया। इसी में ईरानी का प्रत्यय ईक लगने से, ईरानी का प्रत्यय ईक लगने से ये शब्द बना हिंदीक। हिंदीक शब्द जो है ये एक विशेषण शब्द है। किस तरह, जैसे हम संज्ञा से विशेषण बनाते हैं, भारत से भारतीय, तो भारतीय शब्द का अर्थ क्या है, भारत का। ऐसे ही हिंदी, हिंद प्रदेश का, हिंद का, तो विशेषण के अर्थ में ये हो गया हिंदी और बाद में जाकर के भाषा के अर्थ में ये हो गया हिंदी और ये शब्द संज्ञा बन गया। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत की सिंधु से है जो ईरानी में जाकर के हिंदू हो गया और फिर हिंद हो गया। इसी हिंद शब्द में जब ईरानी का प्रत्यय ईक लगा तो ये बना हिंदीक, जो कि एक विशेषण शब्द था लेकिन बाद में भाषा के अर्थ में ये हिंदी हो गया और संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने लगा। अब हम बात करते हैं हिंदी के उद्भव की, हिंदी भाषा का उद्भव। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हिंदी जो है अपने व्यापक अर्थ में 5 विभाषाओं और 18 बोलियों का समूह है। तो अगर हम इस अर्थ में लेते हैं कि हिंदी का उद्भव किससे हुआ, तो 5 विभाषाओं और 18 बोलियों के समूह के रूप में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी का उद्भव शौर सैनी, मागधी और अर्धमागधी से हुआ है। क्योंकि इसके अंतर्गत हम पश्चिमी हिंदी को ले रहे हैं, हम इसके अंतर्गत राजस्थानी को ले रहे हैं, हम बिहारी को ले रहे हैं, पहाड़ी को ले रहे हैं, पूर्वी हिंदी को ले रहे हैं। तो ये जो भाषाएं हैं वो किससे निकली हैं, शौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी से। इस तरह से व्यापक अर्थ में हिंदी शौर सैनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। दूसरे अर्थ में कुछ विद्वान मानते हैं कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी ही हिंदी है। खासतौर पर भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि पूर्वी हिंदी और हिंदी ही हिंदी है। तो इस अर्थ में हम कहते हैं कि हिंदी का विकास जो है वो शौर सैनी जिससे पश्चिमी हिंदी निकली है और अर्धमागधी जिससे पूर्वी हिंदी निकली है। तो इस तरह से शौर सैनी और अर्धमागधी से हिंदी का विकास हुआ है। तीसरे और बिल्कुल संकुचित अर्थ में अगर हम ये कहते हैं कि खड़ी बोली हिंदी ही हिंदी है, तो इस अर्थ में हम कहते हैं कि शौर सैनी से हिंदी का विकास हुआ है। तो सबसे पहले व्यापक अर्थ में हिंदी 5 विभाषाओं और 18 बोलियों का समूह है। इस रूप में शौर सैनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अगर हम मानते हैं कि हिंदी पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी ही हिंदी है, तो शौर सैनी और अर्धमागधी से ये निकली है। और संकुचित अर्थ में अगर हम ये माने कि खड़ी बोली हिंदी ही हिंदी है, तो फिर शौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास